हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और इस पेंडेमिक के टाइम पे आप अपना और अपने परिवार का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम सुकन्या त्रिपाठी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोजेक्ट अधिकारी पे। आज हमारा इस्लामिक इन्वेजन का 5वां लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जिस वजह से हम इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी बोलते हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। आज हमारा पूरा वीडियो लेक्चर इल्तुतमिश के बारे में है। हम इसकी अचीवमेंट्स डिस्कस करेंगे, ये जो स्लेव से राजा बना उसके बाद इसको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा ये डिस्कस करेंगे। इसने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया, इसने कौन कौन से इम्पोर्टेंट बैटल्स लड़े, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब को डिस्कस करने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो सिर्फ इल्तुतमिश पे बेस्ड होंगी। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का रूलर बना तो उसने क्या किया, जो इसके स्लेव्स थे और कुछ कमांडर्स थे उनको जगह जगह का गवर्नर बना दिया, जिसमें से इल्तुतमिश को उसने बदायूं का गवर्नर बनाया। फिर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन खेलते खेलते, हॉर्स पोलो खेलते खेलते मर जाता है और उसका सक्सेसर बनाया जाता है आरम शाह को। आरम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। आरम शाह जो था वो बहुत ही वीक रूलर था, उसका बस 8 महीने का ही रूलिंग पीरियड था और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम लोगों ने कवर नहीं किया है। आरम शाह जो था वो एक एफिशिएंट रूलर नहीं बन पाया था, इसलिए जो टर्किश नॉबल्स थे उनको लग रहा था कि अगर ऐसा रहा तो मुस्लिम डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, जो भारत पे मुस्लिम रूल चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश को ऑफर दिया कि आप आके यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे बैठिए और रूल करिए और मुस्लिम रूल को खत्म होने से बचाइए। तो इल्तुतमिश मान गया। ये बात जो थी ये कहीं से आरम शाह को पता चली, तो आरम शाह ने क्या किया, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। इल्तुतमिश को इनवाइट किया बैटल करने के लिए। इल्तुतमिश और आरम शाह के बीच में बैटल हुआ और इल्तुतमिश ने आरम शाह को मार दिया। 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। तो दिल्ली की गद्दी पे बैठ के रूल करना इतना इजी नहीं था। इजी इसलिए नहीं था क्योंकि ऐबक के मरते ही जितने भी टेरिटरीज थी, हिंदू टेरिटरीज थी, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगी थी कि अब यहाँ का रूलर खत्म हो चुका है तो अब हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इन सब रिवॉल्ट्स को इल्तुतमिश ने सप्रेस किया और अपना रूल जमा के रखा। तो इल्तुतमिश जो था उसका जन्म टर्किश फैमिली में हुआ था। इसके जन्म के बारे में ज्यादा कुछ प्रमाण नहीं मिला है क्योंकि ये एक स्लेव था और स्लेव से राजा बना था। इसका पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। इसने ऐबक की बेटी से शादी किया था। ये ऐबक का जमाई था। इसका जो रूलिंग पीरियड था काफी लंबा था, 1211 से लेके 1236 तक इसने रूल किया था। इसने इस रूलिंग पीरियड में बहुत से कंस्ट्रक्शंस करवाए, बहुत से चेंजेस लाए हमारे भारत देश पे, अपना कॉइन लाया, सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया। ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर 1236 में इसकी डेथ हो जाती है। जो इल्तुतमिश था इसके रूलर बनते ही इसको बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था, जिसमें से इम्पोर्टेंट चैलेंजेस थे राजपूत्स, यल्दोज ऑफ गजनी और कबाचा। जो यल्दोज ऑफ गजनी था ये चाहता था कि ये इंडिया पे रूल करे और कबाचा भी चाहता था कि ये इंडिया पे रूल करे, क्योंकि ये एक तरह से सक्सेसर्स थे मोहम्मद घोरी के बाद के। लेकिन मोहम्मद घोरी ने क्या किया था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सक्सेसर बना दिया था, जिसकी वजह से यल्दोज और कबाचा ये दोनों भी रिवॉल्ट करने लगे। तो जो यल्दोज था ये गजनी का रूलर था। यल्दोज के साथ इल्तुतमिश की फाइट हुई, वो इल्तुतमिश अपनी आर्मी को लेके गया और यल्दोज को हरा दिया 1215 एडी में। फिर ये एक बहुत बड़ा पत्थर उसके रास्ते का खत्म हो चुका था। उसके बाद कबाचा था, कबाचा बचा, तो कबाचा के साथ इसकी 1228 एडी में बैटल हुआ और इसने कबाचा को भी मार दिया। कबाचा हार गया और एक बहुत बड़ा पार्ट पंजाब और सिंध रीजन का, मुल्तान रीजन, ये सब इल्तुतमिश के हाथ में आ गया था। तो इसके रास्ते के अब दो कांटे खत्म हो गए थे। उसके बाद क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर था
सुल्तान गियासुद्दीन, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं और हम इल्तुतमिश की बात नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक स्लेव है। तो इल्तुतमिश ने पहले इनसे बातचीत की कि आप हमें हमारा मानिए और आप यहाँ पे हमारे अंडर काम करिए। तो गियासुद्दीन था वो पहले डर गया, फिर बोला कि ठीक है हम आपके ही अंडर काम करेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद गियासुद्दीन बोला कि नहीं हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहेंगे। तो इल्तुतमिश ने गियासुद्दीन के साथ बैटल किया और गियासुद्दीन को मार के वहां से हटा दिया और पूरा बंगाल का रीजन भी इल्तुतमिश ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो कुछ राजपूत थे जो रिवॉल्ट कर रहे थे उनको भी इसने सप्रेस कर दिया और जो रीजन्स थे वो सारे इसने अपने अंडर ले लिए। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जितना भी ब्लू एरिया है ये सारा इल्तुतमिश के अंडर में आता था। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ले लिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब ये रूल कर रहा था। इसने ये सारे अपने अंडर ले लिए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर चुका था। जो 1226 से लेके 1236 का पीरियड था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। इसने 10 साल तक लगातार लड़ाइयाँ की थी। लगातार जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे, जो टेरिटरीज अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रही थी, उन सबको इसने सप्रेस किया था। तो ये इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि ये 10 साल तक लड़ाई करता रहा और अपने दिल्ली थ्रोन को कभी जाने नहीं दिया। ये एक बहुत ही करेजियस इंसान था। ये कभी हार नहीं मानता था, जिसकी वजह से ये इतने सालों तक रूल कर पाया था। तो इसके रूलिंग टाइम में इसने क्या-क्या स्कीम्स लाए थे, इसने क्या-क्या इश्यू किया था, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसने कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया था। एक मुस्लिम कॉइन उसने इंट्रोड्यूस कर दिया था हमारे भारत देश में, जिसका नाम था सिल्वर टका और कॉपर जिटल। ये सिल्वर टका है और ये कॉपर जितल है। और सेकंड स्कीम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम में क्या था कि इसने अपने एम्पायर को छोटे-छोटे इक्ताद में बांट दिया था, जिसमें से इक्तास का 2 फॉर्म था, लार्ज इक्ता और स्मॉल इक्ता। तो जो लार्ज इक्ता था ये बड़े-बड़े ऑफिशियल्स को मिलता था, नोबल्स को मिलता था, और जो स्मॉल इक्ता था ये सोल्जर्स को दिया जाता था। मतलब ये एक तरह से लैंड रेवेन्यू था कि आप यहाँ पे कल्टीवेट करिए और इसका रेवेन्यू हमें दीजिए। तो ये एक तरह का सिस्टम था जो इसने इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, एक तरह से रेवेन्यू पाने के लिए। फ्यूडलिज्म टाइप का सिस्टम था ये। राइटर्स एंड पोएट्स, इल्तुतमिश के रेन में इम्पोर्टेंट राइटर्स और पोएट्स थे रूहानी, मालिक तजुद्दीन रेजाब, नूरुद्दीन मोहम्मद अवफी। ये उसके इम्पोर्टेंट कोर्ट पोएट्स थे। उसके बाद आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मतलब इल्तुतमिश ने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो इसका सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन था कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम का। जो कुतुब मीनार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था बनाना, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसकी मौत हो गई थी। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। उसके बाद जो इक्तादारी सिस्टम से रेवेन्यूज आते थे, जो पैसा इकट्ठा होता था, उसको वो मदरसा बनाने में, स्कूल बनाने में और वाटर रिजर्वायर बनाने में खर्चा करता था। फिर इसने सेंट्स के लिए दरगाह और मोनेस्ट्रीज भी बनवाई थी। आर्किटेक्चर में थोड़ा अच्छा काम किया था, इसने स्कूल्स बनवाए थे, दरगाह, मोनेस्ट्रीज। इसके अचीवमेंट्स क्या क्या थे? तो इसका एक तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मंगोल्स को डिफेंड करना। इसने चंगेज खान को हराया था। चंगेज खान जिससे पूरी दुनिया डरती थी। जो मंगोल्स थे उन्होंने लगभग 100 सालों तक हमारे भारत देश पे अटैक किया था कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फिर जब चंगेज खान आया 1221 में हमारे भारत देश पे अटैक करने, तब इसको डिफेंड किया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने चंगेज खान को यहाँ से हरा दिया था, हरा के भगा दिया था। तो ये इल्तुतमिश का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी फॉर्म की थी, जिसमें 40 पावरफुल टर्किश नॉबल्स को रखा था, और ये सारे नॉबल्स
उसके ही स्लेव्स थे और इसी के अंडर में काम करते थे। क्योंकि जो नॉबल्स थे, वो कभी भी पलट सकते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो हमेशा इसी को रूलर बनाए रखते। इसलिए इसको जो विश्वास नहीं था नॉबल्स पे, इसलिए इसने अपने खुद के नॉबल्स बना लिए थे, ताकि जो इसका रूल है, ये आराम से चलता रहे। तो ये एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तुर्काने चहलगानी किसने फ़ॉर्म की थी। तो वो इल्तुतमिश था जिसने तुर्काने चहलगिनी फ़ॉर्म की थी। उसके बाद 1236 में जाके इसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ हुई थी बीमारी से। जब ये 1226 से लेके 1236 तक 10 साल तक लगातार लड़ाइयाँ करता रहा, तो इसको बीमारी हो गई और बीमारी के चलते मई 1236 में इसका डेथ हो गया था। तो हमने इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है इल्तुतमिश के बारे में। वो कैसे एक स्लेव से राजा बना, उसने कैसे सारे रिवॉल्टीज़ को सप्रेस किया, डिफरेंट स्कीम्स लेके आया, यहाँ पे कैसे इसने कॉइन्स इशू किए, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। और अब इन्हीं सब के बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा आज का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज द फेमस सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो वो था इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह को बनाया गया था, लेकिन आरम शाह इतना पावरफुल और एफिशिएंट रूलर नहीं था, इसलिए नॉबल्स ने आरम शाह को हटा के इल्तुतमिश को रूलर बना दिया। When इल्तुतमिश ascended the throne of दिल्ली, तो 1211 में हुआ था जब इसने आरम शाह से बैटल किया और आरम शाह को मार दिया। तब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा था 1211 में। Who was इल्तुतमिश? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी भी किया था। तो इस तरह से ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई भी था। Where was the capital of इल्तुतमिश? वो था दिल्ली। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि उसने लाहौर से दिल्ली अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। जैसे क्या हुआ था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर था, तो उसके टाइम में इंटरनली इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते थे कि वो मोस्टली लाहौर ही रहा करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि लाहौर को ही अपनी एक तरह से कैपिटल बना दिया था, दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली में बहुत से इश्यूज थे और लाहौर में क्या था कि उसको अपने आप को डिफेंड करना था और वो इंडिपेंडेंटली वहां पे रूल भी कर सकता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बना दिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई और इल्तुतमिश आया, तो उसने वापस दिल्ली को अपना कैपिटल बना दिया था। Whom the Caliph of Baghdad recognized as the ruler of the Muslim Kingdom of India, वो था इल्तुतमिश। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, वो है इल्तुतमिश ही, जिसको हम फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया बोलते हैं। हु स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम, वो था इल्तुतमिश। अभी हमने इक्तादारी सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इक्तादारी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक लार्ज स्केल पे और एक स्मॉल स्केल पे। इक्तादारी सिस्टम में क्या करते हैं कि जो लैंड होता है उसको नॉबल्स, गवर्नर्स और सोल्जर्स में दे दिया जाता है कल्टीवेट करने के लिए, और जो रेवेन्यू आता है वो रूलर को दे देते हैं। तो यही था इक्तादारी सिस्टम में। और इक्तादारी सिस्टम कौन लेके आया था? वो था इल्तुतमिश। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू प्योरली अरब कॉइन्स, तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला रूलर था जिसने हमारे इंडिया में अपना कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। दो कॉइन था, कॉपर जीतल और सिल्वर टका। विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इशूड जीतल और कॉपर कॉइन? वो था इल्तुतमिश। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। Which ruler of the slave dynasty issued silver coin known as taka and his name inscribed on it? वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो सिल्वर कॉइन अपना इंट्रोड्यूस किया था, उस पे इसने अपना नाम भी लिखवाया था। Who completed the construction of कुतुब मीनार started by कुतुबुद्दीन ऐबक? वो इल्तुतमिश था। हमने अभी डिस्कस किया था कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार और कुवत उल इस्लाम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था। Which ruler of the slave dynasty saved country from चंगेज खान invasion? वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने चंगेज खान को हराया था और मंगोल्स को इंडिया में इन्वेड नहीं करने दिया था। Which title did इल्तुतमिश assume? तो जो इल्तुतमिश था, इसने अपने आप को एक टाइटल दे दिया था, वो था नसीर अमीर उल मोमिनी। ये अपने आप को ये टाइटल दे दिया था, जबकि ये टाइटल
हमेशा खलीफा से लेना पड़ता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने आप को ही ये टाइटल दे दिया था। विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रूल्ड विद द हेल्प ऑफ 40 तुर्क ऑफिसर्स। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि इल्तुतमिश था जिसने तुर्क चहलगानी फॉर्म किया था, जो एक 40 नॉबल्स का ग्रुप था जो इल्तुतमिश की हेल्प करते थे रूल करने में। तो वो इल्तुतमिश था जिसने तुर्क चहलगानी फॉर्म किया था। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने एक शॉर्ट रिव्यू देखा है इल्तुतमिश के बारे में और उसने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, वो कैसे स्लेव से एक किंग बना, रूलर बना। ये सारी बातें हमने आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करी हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस। हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। हम इस पे फैक्ट्स और पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं और पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और आज का लेक्चर देखने के लिए और शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच।